गणतंत्र का सारे जग में मान, 7 दशकों से खिल रही अद्भुत इसकी शान। अपने देश की परंपरा को निभाते हुए गणतंत्र दिवस के 72वीं वर्षगांठ के इस शुभ अवसर पर मैं टीचर साइली द किंग स्कूल एवं चाइल्ड केयर स्कूल की ओर से सभी अध्यापक गण, सभी छात्रों को और उनके परिवारजनों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। लहर लहर यह ध्वज लहराया, जयती राष्ट्र जय का हो नारा। प्रार्थना और ध्यान इंसान के लिए बहुत ही जरूरी है। प्रार्थना में भगवान आपकी बात सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की बात सुनते हैं। तो आइए हम भी टीचर पूजा के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सुप्रभात। हे भगवान, हम आपसे यह प्रार्थना करते हैं कि हमें इतनी शक्ति देना कि हम अपने वतन की रक्षा कर सकें। भगवान, हमें हमेशा सही रास्ता दिखाना और इतना विवेक देना कि हम अपने वतन के गौरव और विकास के लिए कुछ अच्छा कर जाएं और अपने प्राण समर्पित कर दें। सत्य, अहिंसा, प्रेम और एकता हमारे जीवन का आधार बने। हे भगवान, हम आपसे यह वरदान मांगते हैं कि आप हमारी हर मुश्किल में हमारा साथ दें। मैं उम्मीद करती हूँ कि भगवान हमारी ये प्रार्थना स्वीकार करें। किसी भी देश की प्रगति और उन्नति किसी एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं होती है। यह उस देश के हर एक नागरिक का कर्तव्य है कि वह अपने देश के विकास की ओर अग्रसर होने की प्रतिज्ञा ले। चलो करे प्रण, वारे तन मन, ले शपथ एक क्रांति की, एक आखिरी युद्ध लड़े, जहां मुहिम हो शांति की। आइए हम भी टीचर रीना के साथ प्रतिज्ञा ले। हम सभी प्रतिज्ञा के लिए तैयार होंगे। भारत हमारा देश है, भारत हमारा देश है, हम सब भारतवासी भाई बहन हैं, हमें अपना देश प्राणों से प्यारा है, इसकी समृद्धि और विविध संस्कृति पर हमें गर्व है। हम इसके सुयोग अधिकारी बनने का प्रयत्न करते रहेंगे। हम अपने माता पिता, शिक्षकों व गुरुजनों का आदर करेंगे और सबके साथ विनम्रता का व्यवहार करेंगे। हम अपने देश और देशवासियों के प्रति वफादार रहने की प्रतिज्ञा करते हैं। उनके कल्याण और समृद्धि में ही हमारा सुख निहित है। कोटि कोटि कंठों से निकली आज यही स्वरधारा है। भारतवर्ष हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है। मैं टीचर आशा आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। पूरे हिंदुस्तान की आम जनता को एक क्रांतिकारी बदलाव के लिए आंदोलित करने में जो भूमिका देशभक्ति गीतों ने निभाई है, उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और साथ ही ये भी सच है कि आज भी देशवासियों में राष्ट्रीयता की भावना को जागृत करने का सबसे सरल और प्रभावकारी साधन देशभक्ति गीत ही हैं। स्वर अनेक पर एक गान, कण कण में छा जाएंगे बनकर भारत का स्वाभिमान। अब प्रस्तुत है एक देशभक्ति समूह गीत। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन।
इसकी मिट्टी से बने तेरे मेरे ये बदन, इसकी धरती तेरे मेरे वास्ते गगन। इसने ही सिखाया हमको जीने का चलन, जीने का चलन। इसके वास्ते मिसाल है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। अपने इस चमन को स्वर्ग हम बनाएंगे, कोना कोना अपने देश का सजाएंगे। जश्न होगा जिंदगी का, होंगे सब मगन, होंगे सब मगन। इसके वास्ते मिसाल है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। इसके वास्ते मिसाल है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर आप सभी का अभिनंदन। मैं टीचर संहिता आज आपको इस दिन के गौरवशाली इतिहास के बारे में बताना चाहूँगी। उसके लिए आपको मेरे साथ चलना होगा अतीत की ओर। साल 1929, अविभाजित भारत का लाहौर शहर, जहाँ रावी नदी कलकल करती हुई बह रही थी। हजारों की संख्या में लोग उपस्थित थे और वे इंतजार कर रहे थे अपने प्रिय नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू का। नेहरू जी आए। भारत माता की जय घोष से पूरा वातावरण ध्वनित हो उठा। नेहरू जी ने तिरंगा झंडा फहराया। पूरी जनता संवेद स्वर में बोल उठी, पूर्ण स्वराज अर्थात कंप्लीट सेल्फ रूल। नेहरू जी के साथ उस दिन सभी ने यह शपथ लिया कि 26 जनवरी स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा और तब से लेकर आज़ादी मिलने तक 26 जनवरी स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। हमारा देश 15 अगस्त सन 47 को आज़ाद हुआ। लेकिन उस समय भी हमारे जो प्रशासनिक कार्य होते थे अंग्रेजों द्वारा बनाए गए नियम कायदे कानूनों के अनुसार ही होता था। हमारे देश के स्टैम्प पर अर्थात डाक टिकटों पर, कॉइन्स पे जॉर्ज 6 का चेहरा अंकित होता था। तब जरूरत महसूस की जाने लगी हमारे अपने संविधान की, हमारे अपने नियम कायदों की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अथक प्रयास से हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को यह संविधान लागू किया गया। सही मायनों में हमें पूर्ण आज़ादी उसी दिन मिली। संविधान के अनुसार भारत को प्रजातांत्रिक गणतंत्र देश माना गया। इस संविधान ने हमें मौलिक अधिकार दिए, वोट देकर सरकार चुनने का अधिकार दिया। इसी संविधान के नियम कायदों का ही ये नतीजा है कि आज तक हमारे देश में सैनिक शासन की जरूरत नहीं पड़ी। तो चलिए हम सभी मिलकर इस गौरवशाली परंपरा का निर्वहन करें और अपने इस गणतंत्र दिवस के उत्सव को पूरे जोश के साथ, उत्साह के साथ मनाएं। देशभक्तों के बलिदान से स्वतंत्र हुए हैं हम। कोई पूछे कौन हो तुम,
तो गर्व से कहेंगे भारतीय है हम। मैं टीचर सरिता आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। हृदय में जिसके नृत्य भरा था, घुंघरू भी गुलाम हो गए उसके। फिर क्या बिसात उन कदमों की जो थिरकने से रोक पाते। प्रस्तुत है सुर और ताल में बंधा हुआ समूह नृत्य। इस नृत्य को देखकर आपके हृदय में अपने देश के प्रति प्रेम और आदर जागृत होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। तो चलिए अब हम इसी नृत्य पर अपने पैर थिरकाते हैं। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। से आते हैं हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है तो पूछे जाते हैं कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। कंधों से मिलते हैं, कंधे कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। झुके तेरे आगे सर, तेरी गोद मेरा घर है, तुझे सलाम इंडिया। झुके तेरे आगे सर, तेरी गोद मेरा घर है, तुझे सलाम इंडिया। कुछ करिए नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए, कुछ करिए बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए। ओ कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। चक दे जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाता। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। आपने आज जाना ही होगा कि गणतंत्र दिवस क्या होता है, इसका महत्व क्या है और वह किस लिए मनाया जाता है। आज के दिन हमारा पूरा देश गणतंत्र बना था। गणतंत्र दिवस भारत का राष्ट्रीय पर्व है। इसे सभी लोग समान भाव से मनाते हैं। इसका संबंध किसी जाति या धर्म से न होकर राष्ट्र से होता है, इसलिए इसे राष्ट्रीय पर्व कहा जाता है। स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती ये सब हमारे राष्ट्रीय पर्व है। राष्ट्रीय पर्व जनमानस को एकता के सूत्र में पिरोते हैं। ये पर्व उन शहीदों देशभक्तों का स्मरण कराते हैं जिन्होंने राष्ट्र की स्वतंत्रता, गौरव और इसकी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए अपने प्राण की आहुति दे दी।
गणतंत्र दिवस हम सभी भारतीयों के अंदर उल्लास और नवीन चेतना का संचार करता है। देशवासियों को यह संकल्प लेने के लिए भी प्रेरित करता है कि उन अमीर शहीदों के बलिदान व्यर्थ नहीं जाने देंगे और अपने देश की रक्षा, गौरव और उत्थान के लिए सदा समर्पित रहेंगे। हम सभी को अपने देश की अखंडता के लिए हमेशा सजग रहना चाहिए। साथ ही साथ जो हमारे देश में वसुधैव कुटुंबकम की भावना है उसे बरकरार रखना चाहिए। तो मैं आज इस कार्यक्रम का समापन एक कविता द्वारा करना चाहूँगी। भाषा बोली अलग अलग है, फिर भी सबका है सम्मान। पूरब से लेकर पश्चिम तक सारा एक है हिंदुस्तान। देश बटा था जब टुकड़ों में, पटेल ने किया था योगदान। फिर हुआ अखंड सदा को मेरा भारत देश महान। जय हिंद, जय भारत।